जिस रोग में व्यक्ति की आंखें, नाखून, चेहरा, पूरा शरीर, पेशाब और जीभ पीले रंग की हो जाती हैं, उसे पीलिया रोग कहते हैं। पीलिया को एलोपैथी में डॉक्टर लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं। जब यह रोग बढ़ जाता है तो रोगी का पूरा शरीर और यहाँ तक कि थूक भी पीला हो जाता है। इस रोग में पित्त रस पित्ताशय की नली में रुकावट आने की वजह से रुक जाता है, जिससे यह रस आंतों में पहुंचकर सीधा हमारे खून में बहने लगता है, जिस वजह से हमको पीलिया हो जाता है। पीलिया रोग होने के कई सारे कारण हैं, उनमें से 4 कारण मेन हैं। कारण नंबर 1, पित्त नली में रुकावट के कारण। पित्त नली में रुकावट के कारण लीवर में बनने वाला पित्त जब पित्त की थैली या नली में रुकावट की वजह से रुक जाता है तो यह पित्त लीवर में ही इकट्ठा होने लगता है और फिर खून की नसों के रास्ते अवशोषित होकर खून के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। इस तरह की पीलिया के लिए कुछ कारण जिम्मेदार हैं, जैसे पित्त में पथरी बन जाना, पित्त नली में गांठ या सूजन हो जाना। इसके अलावा पेट में कीड़े होने की वजह से भी पीलिया हो जाती है। साथ ही साथ लीवर सिरोसिस से भी पीलिया होता है। कारण नंबर 2, खून की कमी। खून की कमी के कारण जब किसी को मलेरिया बुखार, काला बुखार, टाइफाइड बुखार में बैक्टीरियल जहर के कारण हीमोग्लोबिन का नाश होता है तो पीलिया हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिलीरुबिन का निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। जब यह हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में टूटने लगता है तो बिलीरुबिन ज्यादा बनता है, जिस वजह से हमको पीलिया हो जाता है। लीवर में हेपेटाइटिस से इन्फेक्शन के कारण। दोस्तों, हमारे देश में पीलिया का मुख्य कारण हेपेटाइटिस के वायरस माने जाते हैं। इसमें से A, B और C वायरस मेन है। हालांकि अभी तक पीलिया के 7 वायरसों की पहचान हो चुकी है, जिनके नाम है हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F और G। हमारे देश भारत में हेपेटाइटिस A के सबसे ज्यादा केस पाए जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस B माना जाता है। B, C और D का इन्फेक्शन अधिकतर खून के रास्ते होता है, मगर A का प्रसार गंदे पानी, खाना, दूध, फल और सब्जियों के माध्यम से भी होता है। ये सभी वायरस लीवर में घुसकर वहां पर अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर लीवर की कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करते हैं। कोशिकाओं के नष्ट होने से लीवर की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। साथ ही लीवर में सूजन भी आ जाती है, जिससे पीलिया हो जाता है। हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन पूरी तरह से फैलने में 1.5 से 6 महीने का समय लगता है। कारण नंबर 4, विषैले पदार्थों और दवाओं के ज्यादा सेवन से। चौथे प्रकार का पीलिया विषैले पदार्थों के सेवन से होता है। इन पदार्थों में आर्सेनिक, संखिया, फास्फोरस, क्लोरोफॉर्म, ज्यादा गंभीर एंटीबायोटिक्स, टॉल्यूओल, पेन किलर्स, मेडिसिन और दिमाग की दवाइयाँ आती हैं। इन सब पदार्थों और दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से शरीर में जहर इकट्ठा होता है। इन सब जहरों को लीवर और किडनी को झेलना पड़ता है। जब यह जहर लीवर को ज्यादा दिन तक झेलना पड़ता है तो धीरे धीरे लीवर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। इन सब दवाओं में मेन टीबी की दवाएं, कैंसर की दवाएं और एड्स की दवाएं खास हैं, क्योंकि ये दवाएं लंबे समय तक लेना पड़ता है, इसलिए लीवर खराब हो जाता है। यहाँ तक कि लीवर में सिरोसिस भी हो जाता है। साथ ही साथ जो दारू पीते हैं उनको भी पीलिया होने का खतरा बहुत रहता है। पीलिया होने पर शरीर में कमजोरी, थकान, पेट में हल्का या तेज दर्द, उल्टियाँ आना, शरीर में दर्द, बुखार, भूख न लगना, कब्ज, पेशाब पीला आना, मल का रंग सफेद या काला हो जाना, चमड़ी, नाखून, जीभ और आंखें पीली हो जाना, साथ ही साथ खून में कमी होना, ये सब लक्षण पीलिया होने पर दिखाई देते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट कराने पर बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। पीलिया के इलाज के लिए पीलिया के रोगी को खुली जगह में आराम करना चाहिए। अगर पित्त की थैली में पथरी है तो उसका ऑपरेशन करवाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एलोपैथिक दवाई लंबे समय तक न लें और पेन किलर्स तो अपनी मर्जी से कभी भी न लें। अगर पेन किलर्स लेते हैं तो उसको भी ज्यादा लंबे समय तक न लें। अगर किसी स्त्री को पीलिया हो गया है तो उसे गर्भ निरोधक दवाएं बंद कर देना चाहिए। पीलिया के रोगी का लीवर कमजोर हो जाता है, इसलिए बासी, मिर्च मसालेदार, तले भुने जंक फूड्स, मांस, मछली आदि चीजों का सेवन बंद कर देना चाहिए। पीलिया के रोगी को 4 से 5 दिन तक सिर्फ नींबू पानी, अनार, संतरा, अंगूर, सेब, ताजी हरी उबली हुई सब्जियां, सलाद, काला नमक मिला हुआ छाछ और मूंग की दाल की खिचड़ी का ज्यादा सेवन करना चाहिए। पीलिया के रोगी को पानी ज्यादा पीना चाहिए। वायरसों के द्वारा हुए पीलिया रोग में इलाज के लिए हमारे भारत में हेपेटाइटिस A और B के प्रभावशाली टीके उपलब्ध हैं। ये टीके आप सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट अस्पताल कहीं भी डॉक्टरी सलाह से लगवा सकते हैं। इन सब टीकों को लगवाने के पहले अपने खून की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि टीका अगर गलत लग जाता है तो आगे चलकर बहुत परेशानी हो सकती है। हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन से बचने के लिए सभी को खान पान में सफाई जरूर रखना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से खून ले रहे हैं या बोतल वाला खून चढ़वा रहे हैं तो यह निश्चित कर लें
जो खून आपको चढ़ाया जा रहा है वो खून पूरी तरीके से साफ है या नहीं। हमेशा नई डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करें। एक से ज्यादा लोगों से संभोग न करें, ऐसे भी इन्फेक्शन फैल जाता है। आयुर्वेद में पीलिया का 100% इलाज है। अगर आपको वायरस से पीलिया नहीं हुआ है तो आप अपना पीलिया घर पर ही ठीक कर सकते हैं, वो भी घरेलू नुस्खों से। घरेलू नुस्खा बनाने के लिए आपको चाहिए कि जीरा 50 ग्राम और कुटकी 50 ग्राम, इन दोनों को आपस में मिलाकर कूट पीस कर रख ले। फिर रोज सुबह शाम एक चम्मच चूर्ण पानी से लें। इससे 2-3 हफ्तों में पीलिया ठीक हो जाता है और लीवर मजबूत हो जाता है। कुटकी आपको किसी भी पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाएगी। इसी प्रकार एक दूसरा नुस्खा भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए एक मिट्टी की मटकी में 1 किलो पानी भर दें, फिर उसमें 150 ग्राम खड़ा सूखा चूना डाल दें। दूसरे दिन सुबह जब 24 घंटे बाद इसका चूना नीचे जम जाए तो ऊपर के पानी को आराम से एक अलग बोतल में निकाल कर रख लें और चूना किसी को दे दें या फेंक दें। अब 20 ग्राम चूने वाला पानी लेकर इसमें 15 ग्राम मिश्री और 100 ग्राम मूली के पत्तों का रस मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम इस नुस्खे को बार बार बनाकर लेने से मात्र 1 सप्ताह में ही पीलिया जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यह बहुत कामयाब नुस्खा है और बहुत सस्ता भी है। इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।